नमस्कार पार्थ। आप अपना कीमत बढ़ाना चाहते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे? क्या आप तपने के लिए तैयार हो? आज चीनी की कीमत कितनी है? 50। गुड़ की कीमत कितनी है? अ, वही 60-65। और उस भेली की कीमत कितनी है? 200-300 रुपए किलो। लेकिन गन्ने की कीमत कितनी है? 10 रुपए, 20 रुपए किलो। सोचो, 5 रुपए किलो बिक रही है गन्ना। क्या आप तपने के लिए तैयार हो? आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना? आप आम से खास बनना चाहते हो ना? तो आप इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हो। उस भेली की कीमत पे जाना चाहते हो, गुड़ की कीमत पे गुड़ बनना चाहते हो, आप घी बनना चाहते हो, दूध से घी बनना चाहते हो। दूध आज 50 रुपए है, 60 रुपए है, लेकिन घी देखो 2000, 3000 लीटर है। वही लीटर, और ये भी 1 लीटर है दूध, लेकिन वो भी 1 लीटर दूध है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना बस है कि उसने ताप को झेला, परम ताप को झेला। आज उसकी वैल्यू हजारों में पहुंच गई। लेकिन आज इसकी वैल्यू क्या है? दूध की रुपयों में है। वैसे ही आपकी भी कीमत तभी बढ़ेगी जब आप उस परम ताप को झेलना चाहोगे। जब उस परम ताप को आप झेल लोगे दूध से। जब दूध जो निकाला जाता है तो 50 रुपए किलो बनता है। फिर उसके बाद उस दूध को जब हम गर्म कर देते हैं तो 1 गिलास दूध 100 रुपए हो जाता है। 50 रुपए लीटर हमने खरीदा, और 1 पाव दूध जब वो गर्म हो जाता है तो उस दूध की कीमत 100 हो जाती है। ताप को झेला उसने। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी खटास आई, वो जम गया, दही बन गई। अब दही कितने रुपए किलो बेची जा रही है? 250, 500 रुपए लीटर किलो दूध बेची जा रही है। वही दूध जब खटास झेल ली, थोड़ा ताप झेल लिया, तो उस दूध की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई, वो दही बन गई। वो दही अब कितने? 500 रुपए लीटर बिक रही है। अब फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा मथन जो है, थोड़ा उसमें उथल पुथल होने दो, थोड़ा उसको पटको उठा पटक होने दो जीवन में, उसके जीवन में। फिर उसके बाद जब उसके उठा पटक हो गया तो उसमें से निकला क्या? मक्खन। अब मक्खन कितने रुपए किलो? 800-900 रुपए किलो मक्खन मिल रहा है। सोचो, दूध की कीमत मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोसेस है ये। आपके जीवन की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, और मैं बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में ये रिलेट है। वो क्या उठा पटक हो गया, मथा गया, उठा पटक हुआ। फिर उसके बाद मक्खन निकला 800 रुपए किलो। फिर उसके बाद उसको परम ताप पे जलाया गया। उसको उतना ताप दिया गया जितना दूध को दिया गया था, जल जो है उसको जलने के लिए, उबलने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा उसको ताप दिया गया। अब वो मक्खन किस में बदल गया? घी में। अब 800 रुपए था, अब हो गया 2000, 3000 रुपए लीटर हो गया। सोचो, ये एक प्रोसेस है। अभी आप क्या हो? दूध हो, निकाले गए हो। अभी आपकी कीमत क्या है? कुछ चंद है। आप अपनी वैल्यू समाज में क्या देख रहे हो? कोई वैल्यू नहीं है आपकी समाज में। तो कुछ वैल्यू बस है आपको। कितने लोगों के बीच में वैल्यू आपकी कुछ है जो आप समझते हो? तो थोड़ा गर्लफ्रेंड होगी, घर वाले होंगे, या कोई दोस्त होगा। यही 10-5 लोगों के बीच में आपकी वैल्यू है। जब आप थोड़े और तपोगे, तपने का मतलब थोड़ी अपने स्किल पे ध्यान दोगे। अगर पढ़ाई आप कर रहे हो तो उसमें पढ़ो, अपने गोल को अचीव करो। जब आप उसमें पढ़ाई में अपने अच्छे हो जाते हो, तो जब आप पढ़ाई में अच्छे हो जाते हो, थोड़ी सी आपकी वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है क्या? कि जब आपके पास ज्ञान हो जाता है तो लोग आपके पास जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास ज्ञान होता है तो थोड़ा उबले दूध की तरह आपकी कीमत थोड़ी सी बढ़ी। फिर उसके बाद देखो, आप थोड़ा खटास झेलना चाहो। खटास झेलने से मतलब क्या है? कि जीवन में जो लोग गंदे लोग हैं, कुछ समाज की बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं आपको, कुछ गालियां देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। आपको खटास का मतलब है कि उनकी खरी खोटी बातों को आपको झेलना आना चाहिए। दूध ने झेला, उसको पता था अभी कीमत मेरी बढ़ जाएगी। और जब आप थोड़ी उन लोगों की बातों को झेल लोगे तो आपको अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे अब बनना क्या है?
अब उस दही को क्या बनना था, घी में तब्दील होना था, मक्खन निकालना था। अब उसमें से क्या निकलने वाला, अब आप जब खटास झेल लोगे, जब जब आप दही के माफिक हो जाओगे, जैसे ही आप वैसे बन गए, तो अब आप तैयार हो क्या करने के लिए, सरकारी या कहीं भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अब आप तैयार हो। मक्खन अब बन, अब उसमें से क्या निकलेगा, मक्खन। ये जीवन आपको पटक दिया, कोई खटास आ गया, अब उठा पटक आपके जीवन में होने वाला है। कोई आपको छोड़ के जाएगा, कोई आपको साथ, कोई आपको धोखा देगा, कोई आपसे चीट करेगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको, अब आपके जीवन में उठा पटक होने वाला है। ये अब ऐसा ध्यान रखना, उठा पटक अब होने वाला है आपके जीवन में, तो ये बातें आप ध्यान रखना जो अब होने वाली है। तो आप पर तो शांत रहो, आप जीवन में उसके उठा पटक होता है, लेकिन वो शांत रहती है, जमी रहती है, जमे रहो। अभी आपकी वैल्यू, जब उसमें से थो मक्खन निकलता है, मक्खन का मतलब क्या, कुछ ही लोग आपके साथ आएंगे, जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी कुछ ही लोग आएंगे, नहीं तो और देखते हो मट्ठा बन जाता है, जो और अशुद्धियां क्या होती हैं, निकल जाती हैं। तो यही है आपके जीवन में, जब तक आप जमे नहीं रहोगे, जब तक आप खटास नहीं झेलोगे, आपके जीवन में पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कितनी अशुद्धियां थी। जब दूध वैसे ही रह जाएगा, तो दूध वैसे ही रह जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि इसके जीवन में कितनी अशुद्धियां हैं, कितने फर्जी लोग हैं, कितने धोखेबाज लोग हैं। तो इसको जमने दो, जमने के बाद उठा पटक होने दो। उठा पटक हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कितनी अशुद्धियां थी, मट्ठे के रूप में निकल गई। अब मक्खन क्या आ गया इधर। अब मक्खन में भी कई अशुद्धियां हैं, अब मक्खन में भी कई अशुद्धियां हैं, आप ध्यान दो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो जब आप जब आप जम जाते हो, जब आप इन लोगों के जवाब को नहीं देते हो, तो कई लोग आपके जीवन से निकल जाते हैं। उठा पटक होता है तो आपको पता चल जाता है कौन धोखेबाज है, कौन मेरे साथ है, तो ऐसे हो जाता। फिर उसके बाद जब धीरे से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसके बाद जब मक्खन बन जाओगे, फिर परम ताप को जब झेलोगे, एग्जाम जब दोगे आप, जब आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे, एग्जाम देने की 2-3 महीने जब हो जाओगे, तो बचते हैं, तब आपके जीवन में एक ऐसा ताप आता है। ताप का मतलब क्या है कि आपको ये लगेगा कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं, अब सर पे आ गया है, टेंथ कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं। तो वही टाइम होता है, अपने आप को झोंक दो। 2 महीने 15 दिन अगर नहीं कम ही सोओगे, 1-8 घंटे सोओगे तो कोई बात नहीं, मरोगे नहीं। लेकिन हाँ, उस अपने आप को परम ताप पे झेलो, अपने अपने आप को उस ताप पे जलाओ, जिस ताप पे वो मक्खन जल रहा है। अब घी बनना है ना उसको, तो तपना पड़ेगा। तो अब आपको क्या बनना है, अपने उस ड्रीम को पाना है, और पाने में आपको कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो उस दिन में आपको अपने आप को झोंक देना है, अपने आप को जला देना है, अपने आप को उस 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे आपको जलना है। जलो जैसे वो मक्खन जलता है, और जब वो मक्खन उतने डिग्री सेल्सियस पे जलता है, फिर उसके बाद देखोगे ना, तो कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं उसके अंदर बैठ जाती हैं, काली 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 सब अशुद्धियां बैठ जाती हैं। तो कुछ लोग अब भी होंगे जो आपको छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो ना, अब आप उनको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो, अब उनके साथ आप घूम नहीं रहे हो, क्योंकि आप अब पूरे अपने उस गोल को लेकर के दिन रात लगे हुए हो। जैसे वो मक्खन जो था वो जलने के लिए तैयार हो गया था, वो जल रहा है, तो अब जब कुछ लोग आपके साथ, अब वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखोगे जब मक्खन रहता है तो दूध दही के जैसा ही रहता है, जैसे ही वो उबलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद देखोगे एकदम साफ हो जाता है, वैसे ही आप क्लियर अब हो जाओगे कि कौन आपके साथ है, क्लियर हो जाओगे, साफ दिखने लगता है। सभी लोग क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब आप क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ गई, अब आप क्लियर हो गए हो कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। अब आप वैल्यूएबल हो गए हो, अब आप बिकने के लिए तैयार हो गए हो। आपकी वैल्यू कितनी हो गई, वो दूध जो 50 रुपए था आज 5,000 रुपए में बिकने के लिए तैयार हो गया है। तो ये है कि आप परम ताप को झेलना चाहते हो कि नहीं चाहते। जब आप ताप को झेलोगे तभी आप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अशुद्धियां, ये दूध हमको सिखाता है कि हमारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब हम तपने के लिए, जमने के लिए, और फिर मथने के लिए, और फिर उसके बाद हमारे जीवन में जो भी अशुद्धियां हैं, गंदे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, मतलबी लोग हैं, चीटर लोग हैं, इन लोगों से हम कैसे निकलें, आप खुद ही, वो लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे जब आप ऐसे दूध की तरह अपना जीवन बना लोगे।
पहले जमोगे, फिर उसके बाद जो अब वैसे ही अब आपके जीवन में जो अशुद्धि लोग रहेंगे, जब आप स्थिर हो जाते हो तो वैसे ही लोग आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाते हैं, खटास डालना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मत जब उथल पुथल आपके जीवन में होता है तो वैसे ही कुछ लोग निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप तपने लगते हो, तपने का मतलब है जब आप तैयारी करने लगते हो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, तो टाइम नहीं बचता इन लोगों के लिए कि आप टाइम इन लोगों को दे सको, तभी ये लोग आपसे कट जाएंगे। आप क्लियर हो जाओगे तब, जब क्लियर हो जाते हो तो पता चल जाता है कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है एग्जाम और आप सेलेक्ट हो जाते हो। वैसे ही गन्ने के साथ भी है। पहले गन्ने को क्या, पहले उसको मशीन में डालो, निचोड़ो, उसको रस निकाला जाता है। क्या आप भी ऐसे चूसने के लिए तैयार हो? कोई भी चीज वैल्यूएबल तभी बनेगी जब वो उस ताप को झेलने के लिए तैयार हो। जब वो उस ताप को झेलेगा, जब गन्ना उस उस मशीन में अपने आप को निचोड़ेगा, दबा के पूरे निचोड़ दे, निचोड़ा जाएगा, एक एक रस निचोड़ा जाता है। फिर उसके बाद उस रस को क्या उबाला जाता है। उबालने के बाद उस रस को कई घंटे उस कढ़ाई में उबाला जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है उसको मथा जाता है। फिर उसके मथने के बाद जो है गुड़ निकलता है। गुड़ निकलने के बाद फिर उसके बाद भेली उसकी बनती है, तब तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही अगर किशमिश खाते हो, किशमिश पहले कितने रुपए था, अंगूर कितने रुपए, 10 रुपए 20 रुपए। लेकिन वही अंगूर जब धूप में तपता है, पानी में उबलता है, धूप में तपता है, तब जाके उस जो किशमिश बनता है। और किशमिश कितने रुपए हो गए हैं, 200 रुपए, 200 क्या, हाँ 400 रुपए, 500 रुपए किलो। सोचो, वो 10 रुपए की, 10-20 रुपए का अंगूर अब 500 रुपए में बिक रहा है। सोचो उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। जब हर चीज प्राकृतिक की आपको यही सिखाएगी कि कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो बिना ताप को झेले, बिना संघर्ष किए आगे बढ़ गई। आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या आप अपनी उस ताप को झेलने के लिए तैयार हो? आपके जीवन से हर वो मतलबी लोग निकल जाएंगे जब आप इस ताप को झेलना शुरू करोगे। और मैं प्रकृति का आपको इसीलिए ताप को झेलना नहीं सिखाती है, वो इसलिए ताप को झेलना सिखाती है क्योंकि आप कभी जीवन में कभी भी आप उस ताप को फिर से, अगर कोई उस ताप पे आपको रखेगा तो आप उसको झेल ले लोगे। घी को फिर उसी ताप पे रख दो, वो घी फिर अब वैसा ही रहेगा जैसा वो था, थोड़ा भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर दूध को आप उसी ताप पे जो कर दो, जला दो, दूध जल जाएगा, फिर वो उसी अवस्था में नहीं आ सकता दूध। लेकिन घी उसी ताप पे उसको जला दो, फिर वो उसी अवस्था में आ जाएगा। घी की यही अवस्था है। अब घी से आप कुछ नहीं बना सकते, घी अब घी ही रहेगा। वैसे आप जब उस ताप को झेल लेते हो, फिर उसके बाद आप ही रहते हो, कोई और नहीं बन पाते। लेकिन हाँ, जब आप दूध होते हो तो आपको अब बदलना पड़ेगा। लेकिन जब आप घी बन जाते हो उसके बाद आप ही रहते हो। आपको कितना भी तपाया जाए, जलाया जाए, फिर उसके बाद आप वही रहोगे, कुछ और नहीं बन सकते। इसलिए जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी संघर्ष के माध्यम से, ताप के माध्यम से, तो आप जब घी बनोगे तो आपको कोई बदल नहीं सकता। आप वही रहोगे, कितना भी आपको ताप की जरूरत पड़े, कोई कितना भी ताप आपको दे दे, आप वही रहोगे। आपको झेलने की अब आदत हो गई है, अब आप झेलने के लिए तैयार हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप तैयार हो तो इस ताप को झेलना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। आप ताप झेलो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलते हैं। नमस्कार।